गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 18 लाइट को कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 156 पे। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टर्म रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन गिवन अबव वी कैन इजीली फॉलो द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये हमारी बीच की होगी नॉर्मल, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं इसको पेपर पे दिखाऊं तो ये होती है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे जो रे आई, और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, एक ही प्लेन पर हमें नजर आती हैं, इसलिए ये होता है पहला लॉ। सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे हमारी ये वाली है, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये वाली। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर्स, the smooth and polished surface of an object that can turn back the ray of light into the same medium is called mirror। तो जो स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है जो ग्लास का, जो लाइट को मोड़ सके, उसे हम क्या कहते हैं, सेम मीडियम में। अगर एयर में से आ रही है तो एयर में वापस, उसे हम क्या कहेंगे, मिरर। इमेजिन अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ फ्लोर एट अ पॉइंट वेयर अ लाइट रे हिट्स इट, देन अब अगर हम इमेजिन करें फ्लोर पर एक सीधी लाइन खींच दें हम, लंबी ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो नंबर 1, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। हाँ, इस हम परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल। द रेज पाथ, और लाइन कैसी होगी, मान लो ये हमारी बुक जो है ये फ्लोर है, और उसके ऊपर हम ऐसे ये जैसे ये पेन खड़ा है, ऐसी वो लाइन होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री पे हो गया। The ray path along which is strikes the floor is called the incident ray। तो जो लाइट पहले फॉल करेगी, जो रे आएगी, उसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। जैसे इसमें बताया था कि ये वाली जो लाइन यहाँ आ रही है ये हमारी नॉर्मल, ये हमारी इंसिडेंट रे। नंबर 3, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द फ्लोर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब ये जो इंसिडेंट रे है ये कहाँ पे आके फॉल कर रही है, ये इस पॉइंट पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नंबर 4, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड रे विद द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल मैंने बताया था कि ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ we know that the incident ray reflects from the point of incidence, then number 1, the path along which the light ray reflects is called the reflected ray। अब लाइट यहाँ पे आई और रिफ्लेक्ट करेगी, अब ये हमारा क्या है, मिरर। ठीक है, तो अगर लाइट यहाँ से आई तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो ये एंगल होगा नॉर्मल के साथ जो बना होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर आर ऑफ टू काइंड्स इन द शेप। नंबर 1, प्लेन मिरर, नंबर 2, spherical mirror। Plane mirror, a mirror which is smooth surface that reflects most of the light strikes it।
तो प्लेन मिरर एक स्मूथ सरफेस है जो ज़्यादातर लाइट जो उस पर आएगी उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे कि जो हमारे घर में मिरर यूज़ होता है जिसमें हम सुबह अपनी अपनी शक्ल देखते हैं, हम अपना फेस वॉश करते हैं या ब्रश करते हुए हम जिस शीशे में जिस मिरर में हम अपने आप को देखते हैं वो मिरर होता है प्लेन मिरर। दैट मिरर एब्जॉर्ब्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ light because it is very smooth for a sharp reflection. It is coated from one side with a thin layer of silver and aluminium. तो ये क्या जो ये मिरर होता है ये एक साइड पे सिल्वर एंड एल्यूमिनियम की थिन लेयर से कोटेड होता है ताकि दूसरी साइड से हम शीशा इसको बना सकें, वरना ये हम इसे आर पार देख पाएंगे। Lateral inversion. Lateral inversion is a phenomenon in which left hand side of an object appears as right hand side and vice versa. तो lateral inversion का क्या मतलब होता है कि अगर हम इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे अगर हम एक बड़े से शीशे के सामने अगर हम खड़े हैं तो हमें हमारा राइट हैंड सामने वाले का लेफ्ट हैंड दिखता है। हमारा ही जो शीशे में जो हमारी इमेज आएगी उससे हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा। द इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर आर ऑल्सो लेटरली इन्वर्टेड। तो यही अभी मैंने बताया, जो इमेज प्लेन मिरर पर बनती है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है। इफ़ यू सिट बिफोर अ प्लेन मिरर एंड ईट विद योर राइट हैंड इट विल अपीयर इन द मिरर दैट यू आर ईटिंग विद योर लेफ्ट हैंड। तो अगर हम एक मिरर के सामने प्लेन मिरर के सामने बैठकर खाना खाएंगे राइट हैंड से तो मिरर में ऐसा लगेगा कि हम अपने लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं। यू माइट हैव सीन एन एम्बुलेंस एट द फ्रंट साइड ऑफ द एम्बुलेंस द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन लेटरली इन्वर्टेड सो दैट इट मे अपीयर करेक्ट इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल मूविंग अहेड। तो अगर हमने जब भी एम्बुलेंस को देखा है तो एम्बुलेंस के सामने ये वर्ड एम्बुलेंस जो है ये उल्टा लिखा हुआ होता है। ये जो है ये बिल्कुल मिरर इमेज में लिखा है। क्यों? क्योंकि जो आगे चल रही गाड़ी है वो एम्बुलेंस को रास्ता दे सके इजीली। जब वो अपने पीछे जो साइड मिरर में अगर हम रियर व्यू मिरर में अगर गाड़ी वाले उसमें देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधा दिखेगा उन्हें और क्लियरली विजिबल होगा कि एम्बुलेंस आ रही है और उसे रास्ता दिया जाए। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। नंबर 1, दे आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लासेस टू सी हाउ वी लुक वाइल शेविंग एंड ड्रेसिंग। तो घरों में इस्तेमाल करते हैं जैसे जब हम शेव कर रहे हैं या फिर कपड़े पहन रहे हैं उस टाइम देखने के लिए। नंबर 2, दे आर यूज्ड इन चार्ट यूज्ड फॉर टेस्टिंग आई साइट। ये मिरर चार्ट में भी यूज़ होती है जब हम अपनी आई साइट चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। नंबर 3, they are used for getting multiple images of the same object by keeping plane mirror at proper angle to one another। अगर अलग अलग एंगल पे हम इस प्लेन मिरर को रख देंगे तो हम अपनी कई सारी इमेज देख पाएंगे, एक साथ में कई सारी इमेज दिखती है हमें फिर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।